राधे राधे फ्रेंड्स। मैं रुपेश खेतान जी के जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने अक्षांश देशांतर और उसके पिछले भी वीडियो में हमने भारत की सीमा के बारे में जाना था। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लाए हैं। चैप्टर वही है, भारत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। भारत का जो इंट्रोडक्शन है उसी में नेक्स्ट एक पार्ट है जिसका नाम है द्वीप। तो भारत के द्वीपों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। किसके बारे में? भारत के जो द्वीप है, आइसलैंड है, उसके बारे में हमें जानकारी। तो हेडिंग वहां पर देंगे भारत के द्वीप। क्या है? भारत के द्वीप। सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे, भारत के जो द्वीप है वह कहां कहां पर है। ये तो यहां पर जानेंगे, यह वाला भाग जान रहे हैं आप लोग। यह पूरा भाग जो है कलकत्ता है, वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में यहाँ हुगली नदी के किनारे जो है दो द्वीप हैं। कितने हैं? दो द्वीप हैं, जिसका नाम है गंगा सागर एवं न्यू मूर। इसका नाम क्या है? गंगा सागर एवं न्यू मूर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे जाने गंगा सागर, एक है न्यू मूर। ये कहां पर है? क्वेश्चन आता है कि गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप कहां पर है। तो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के पास स्थित है। यहां पर एक जानेंगे उड़ीसा। यह तो सब कुछ आप लोग करेंट अफेयर में पढ़ते होंगे। करेंट व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप के बारे में हमेशा जानते हैं कि अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ, पृथ्वी का परीक्षण हुआ। तो ये सब का परीक्षण जो है व्हीलर द्वीप से किया जाता है। किसे? व्हीलर द्वीप। यह कहां पर है? उड़ीसा में। यह कहां पर है? उड़ीसा में है। एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आंध्र प्रदेश में जो द्वीप है वो श्रीहरिकोटा। क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जिसे इसरो नाम सुने होंगे आप लोग करेंट अफेयर में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह कहां पर है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा पर स्थित है। एक यहां पर जानेंगे तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर कौन कौन से द्वीप है? गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप। वह कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। और उड़ीसा में कौन सा? व्हीलर द्वीप है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। तमिलनाडु में पंबन द्वीप है। यहाँ पर महाराष्ट्र के पास आएंगे तो आप लोग पिक्चर में आलिया भट्ट को तो जानते ही होंगे, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे याद रखिए आलिया वेट। क्या? आलिया वेट। तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगा आलिया वेट द्वीप कहां पर है? तो यह कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये तो भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग पर स्थित होगा द्वीप। लेकिन भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीपों पर ही स्थित हैं। उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। और क्या है? लक्षद्वीप। अब यहां पर ध्यान देंगे, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन ऐसा द्वीप है जो समुद्र के अंदर परवाल के द्वारा यानी मूंगा के द्वारा बना हुआ है। और कौन ऐसा द्वीप है, कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो हिमालय पर्वत के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जो मूंगा, वो जो मूंगा होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, जो जीव होते हैं छोटे छोटे, काफी ज्यादा 3 से 4 सेंटीमीटर के होते हैं। तो कहा जाता है ये जीव जो है
छिछले सतह पर रहते हैं। कहाँ? समुद्र के छिछले सतह पर ही रहते हैं। छिछला का मतलब होता है, आप लोग जाते होंगे समुद्र के किनारे तो मछलियों को देखते होंगे, तो आराम से मछलियां क्या होती है, दिख जाती है। तो यानी वहां क्या है, जमीन जो है ऊपर आ गया है और पानी का सतह जो है कम है, यानी वहां पर पानी जो है वह कम है। जमीन का सतह क्या है, ऊपर की ओर आ गया है। लेकिन जब जमीन नीचे की ओर चले, पानी बहुत ज्यादा, तो छिछला जगह नहीं कहलाता। छिछला का मतलब होता है वह सतह के किनारे। तो ये मूंगा जो जीव होते हैं क्या करते हैं, वह सतह के किनारे आकर घूमते हैं, बहुत करोड़ों अरबों की संख्या में घुमा करते हैं। कहा जाता है जो भारत, यानी जो भारत निर्मित हुआ हमारा, यानी हम कह सकते हैं जब पृथ्वी निर्मित हुई उस समय से ही यह जो जीव थे कहा समुद्र के अंदर, क्या है, समुद्र के अंदर। यहां पर देखिए क्या है, ये समुद्र है, ये समुद्र की निचली जो जमीन है, जो जमीन है वहां पर यह जीव क्या करते हैं, चूना खाया करते हैं। इनका भोजन क्या होता है, चूना खाना। यह चूना खाकर क्या करते हैं, अपने मल को वहां पर छोड़ते हैं। कहा जाए धीरे धीरे वह मल जो है ऊपर की ओर ऐसे बनने लगते हैं। जब यह पूरी तरह से बन जाते हैं तो दूसरा जो मूंगा होता है वह इसके ऊपर आके बैठ जाता है और इसी को खाता है, और इसी को क्या करता है, खाने लगता है। और धीरे धीरे यहाँ पर अपने मल को यह भी क्या करता है, छोड़ने लगता है। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो है एक सीढ़ी की तरह बढ़ने लगी। किसकी तरह बढ़ने लगी, सीढ़ी की तरह बढ़ने लगी। तो करोड़ों अरबों जो है मूंगा वह अपने मल के द्वारा क्या किए हैं, ऊपर की ओर सीढ़ी की तरह एक चैन बनाने लगे। और चैन बनाते बनाते क्या किए, समुद्र के ऊपरी सतह तक पहुंच गए। कहा जाता है यह वाला जो है ये मूंगा जीव के द्वारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। कहा जाता है यह जो है एक विशाल सतह बन गया है। क्या बन गया है, एक विशाल सतह बन गया है। लेकिन इसके बीच में क्या है, स्पेस है, जगह है, थोड़ा सा क्या है, जगह है। क्योंकि जो मूंगा होते हैं वो क्या करते हैं, जहां मल छोड़ते हैं उसी के ऊपर जाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सीधा जाते हैं, तिरछा भी जाते हैं, सीधा भी जाते हैं, दाएं बाएं कहीं भी कर जाते हैं। तो कहा था इनकी जो स्थिति ऐसे भी होती है। तो जगह जगह क्या है, खाली पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि आप मछलियां अपना जीवन कैसे बचाती है। जो मछलियां होती है, छोटी मछलियां, वो अपना जीवन कैसे बचाती है बड़ी मछलियों से। कहा था जब बड़ी मछलियां खाने के लिए आती है छोटी मछलियों को, तो ये छोटी मछलियां इसी कहा जाता परवाल के अंदर क्या होती है, चली जाती है घूमने। तो आप पिक्चर में देखे होंगे। तो लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ वह किसके द्वारा हुआ है, मूंगा के द्वारा हुआ, मूंगा जीव के द्वारा हुआ है। अब देखिए लक्षद्वीप, यह क्या है, लक्षद्वीप है। अब यहां पर देखें लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है एंड्रोथ। क्या नाम है, एंड्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का सबसे, ये वाला सबसे दक्षिणी द्वीप जो है उसे कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। उसे क्या कहते हैं, मिनिकॉय द्वीप। क्वेश्चन या पूछ चुका है, मिनिकॉय द्वीप जो है वह किसका भाग है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये द्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है यह क्या है, समूह टाइप का है। लक्षद्वीप क्या है, समूह टाइप का है। तो यह नहीं है कि यह दो ही है, यह काफी ज्यादा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट द्वीप है उनके बारे हमें जाना है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो एंड्रोथ। सबसे दक्षिणतम कौन है, तो मिनिकॉय द्वीप है। इसके अलावे एक दो चीज और हम लोग जानेंगे यहां पर। अच्छा, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वह क्या है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है यानी राजधानी जो है वह क्या है, कवालती। क्या है, कवालती।
अब आएंगे तो क्वेश्चन आएगा कि लक्षद्वीप का निर्माण जो है वह मूंगा जीव के द्वारा हुआ, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण जो हुआ, यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसका निर्माण जो है हिमालय पर्वत के द्वारा, किसके द्वारा हुआ है? हिमालय पर्वत के द्वारा। कहा जाता है जो हिमालय पर्वत है हमारा, वह अरुणाचल प्रदेश में आकर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आकर दक्षिण की ओर मुड़ गया है। दक्षिण की ओर क्या है? मुड़ गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है, जब हिमालय पर्वत मुड़ा हुआ है, इस समय इसका नाम जो है म्यांमार में रखा गया है, अराकान योमा पर्वत। क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। अब देखिए यह जो पर्वत है धीरे धीरे नीचे की ओर, अब मान लिए कोई भी चीज है धीरे धीरे भारी होने लगे और धीरे धीरे वह नीचे की ओर झुकने लगे। देखते हैं वृक्ष है, वृक्ष या कोई ऐसा डाल है, बढ़ने लगता है झुका हुआ हल्का सा, एक समय ऐसा आता है कि वो वजन भारी हो जाता है और टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है। इसी तरह क्या हुआ है, अराकान योमा का कुछ भाग जो है टूटकर जो है क्या हुआ है, बंगाल की खाड़ी में चला गया। कहां चला गया? बंगाल की खाड़ी में चला गया है। यहां पर देखेंगे। अब एक चीज और यहां पर ध्यान दें, बंगाल की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में यह गया हुआ है। तो कहा जाता है जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। यह वाला जो है उत्तरी अंडमान नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? उत्तरी अंडमान। इसका नाम रखा गया मध्य अंडमान। इसका नाम रखा गया मध्य अंडमान। इसका नाम रखा गया है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसका नाम रखा गया लिटिल अंडमान। इसका नाम रखा गया क्या? लिटिल अंडमान। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अंडमान जो है द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो है यह सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, सबसे छोटा कौन है? लिटिल अंडमान, जो सबसे दक्षिणी में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है यानी राजधानी है वह कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में इसकी कैपिटल स्थित है। इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसका क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। अब दूसरा एक चीज और जानेंगे, अंडमान निकोबार। तो अंडमान जो है वह 10 डिग्री चैनल, यह जो है 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री। तो हम कहते हैं यहां पर जो है हमने कल बताया था भारत की दक्षिणतम जो अक्षांश है, दक्षिणतम नहीं उत्तरी अक्षांश जो है मुख्य भूमि से वह कितनी पढ़ाए थे? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी 8 डिग्री 4 मिनट के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर 9 डिग्री आएगा, फिर 10 डिग्री आएगा। तो 10 डिग्री जो है अपने भारत में स्थित है। 10 डिग्री चैनल क्या करती है? अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करती है। तो क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल जो है वह किसको अलग करती है? अंडमान, यानी यह वाला भाग जो है क्या है? अंडमान है, और यह वाला भाग जो है क्या है? निकोबार है। या क्या है? निकोबार है। अब एक चीज है कि निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार, और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। या क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देता है
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। कल हमने पढ़ा था कि भारत का दक्षिणी बिंदु पढ़ाए थे, क्या था? कन्याकुमारी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे दक्षिण तक, यह क्या है? भारत का भाग है अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह देखिए यहां से नीचे की ओर चला गया है, तो यह वाला भाग जो है 6 डिग्री 4 मिनट है। यह क्या है? ग्रेट निकोबार जो है वह किस पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो क्वेश्चन आया इंदिरा पॉइंट। आप लोग क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम एकदम अंतिम में, दक्षिण के अंत में कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां पर एक चीज और हम लोग जान जाएंगे, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नदी द्वीप है, नदी के बारे में है, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है कल से। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट को इंक्लूड करके, यानी भारत के इंट्रोडक्शन में इन सब चीजों के बारे में हम लोग को जानना था। नदी के बारे में जानने से पहले, कल नदी का क्लास नहीं होगा। कल जो पढ़ाएंगे वह जोन के बारे में पढ़ाएंगे, जो रेलवे जोन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा यह क्लास में ही आपको 15 मिनट में पूरी तरह याद हो जाएगा। नया जो जोन बना है उसके बारे में आप लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।